आपको बता दें कि उत्तरकाशी में रामलीला मैदान, खेल मैदान अभी बदहाल है। गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ पर जो खिलाड़ी खेलने जाते हैं खुद चोटिल हो जाते हैं और कई तरीके की दिक्कतें उनके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इस मैदान को ठीक किया जाए। इसके अलावा भी कई सवाल हैं। सबसे पहले हम अपने संवाददाता दीपक नौटियाल जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी है, लोगों की बातचीत जिनके माध्यम से हम तक पहुंची, उनसे और विस्तार से इसे समझ लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से मैदान पर रेहड़ी ठेली वालों का कब्जा और मैदान की जो बात की जाए तो खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर जो सुविधाएं देने के जो दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? जी बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय का ये आर्ट आजाद मैदान से बोला जाता है और यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के जो भी सबसे बड़े बड़े इवेंट कार्यक्रम, जो भी सरकारी से लेके गैर सरकारी कार्यक्रम इस मैदान पे किए जाते हैं। जी। मूलतः ये जो मैदान है, ये जो खेल के लिए यूज होता था, लेकिन वर्तमान कुछ सालों से इस मैदान को जो है अस्थायी रूप से यहाँ पे जो चार धाम यात्रा है उसके लिए पार्किंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उसके बाद इस मैदान की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि इस मैदान में अभी तो थोड़ा बरसात नहीं हुई, लेकिन जब बरसात होती है तो इस मैदान में चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन खेल प्रतिभाओं को उभारने वाला ये मैदान, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद की कई बड़ी बड़ी खेल प्रतिभाएं इस मैदान से उभर के बहुत आगे गई हैं। और जी जी। आज की डेट में बता दूं कि वर्तमान में इस मैदान की स्थिति ऐसी है कि यहाँ खेलना तो बहुत बड़ी बात, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि पैदल चलना तक मुश्किल है। और जब बात करें नगर पालिका की, उनसे बात की जाती है क्योंकि उन्हीं के द्वारा इसको ठीक कराया जाना है, तो क्या यहाँ पर अपनी सफाई में नगर पालिका कहती है? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी इस बारे में नगर पालिका ईओ से मेरी बात हुई थी। तो ये जो मैदान होता है, ये जो 11 महीना ये मैदान जो है नगर पालिका के पास रहता है और 1 महीना जो जनवरी का महीना होता है उस समय जो है यहाँ पे माघ मेला होता है, उस समय जो ये जिला पंचायत के अधीन चला जाता है। लेकिन जिला पंचायत जो मेला करता है उसका भी किराया नगर पालिका लेती है। लेकिन उसके बावजूद इस मैदान की आप हालत देखें, क्योंकि इस मैदान को कभी इन्होंने जो है कूड़ा डंपिंग जोन बनाया, कभी इसको जो है पार्किंग बनाया, लेकिन इस मैदान के चारों तरफ जब ये मैदान खाली रहता, कुछ यहाँ पर नहीं होता, तो उस समय यहाँ पे रेडी ठेले वालों को जो कब्जा हो जाता है और उनके जो तंबू होते हैं उनके जो ऐसे बड़े गड्ढे बना देते हैं कि यहाँ पे जो खेलने वाले तो दूर, जो पैदल चले उनको भी हमेशा खतरा बना रहता है। जी बिल्कुल ठीक आपने। दीपक बने रहेगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश गौड़ भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका HNN पर। जी नमस्कार। दिनेश जी, आज बात हम कर रहे हैं उत्तरकाशी के इस मैदान की, जहां पर मेला भी लगता है 1 महीने और बाकी यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए इस मैदान को बनाया गया था, लेकिन जो हालात हैं वो बेहद ख़राब हैं। आखिर क्यों यहाँ पर ठीक नहीं किया जा रहा है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या कुछ कहते हैं और आप लोगों की क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि असल में ये रामलीला मैदान है और इतना खूबसूरत मैदान है ये, जो एक शहर के बीचों बीच है। और इस मैदान में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, मैं आपको बताऊंगा, श्याम थापा करीब भारतीय फुटबॉलर, बहुत बढ़िया फुटबॉलर है, वो इस ग्राउंड में खेल चुके हैं। एशियाड खेले हुए जो प्लेयर थे वो लोग इस ग्राउंड में खेल चुके हैं। और इतना बेहतरीन खिलाड़ी ये मैदान है कि हर प्लेयर को वहाँ खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि एक शहर के बीच में होने से एक क्राउड वहाँ पे जो होता है बहुत जबरदस्त, और प्लेयर को तो क्राउड चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य, पिछले कुछ सालों से जब से इस मैदान को पार्किंग बना दिया गया है और इससे पैसा कमाने का जो धंधा बना दिया गया है, उससे क्या हो गया कि हमारे जो नौनिहाल है, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी खेला हुआ है, हम लोग इसी मैदान में खेले। और खेल जो है आदमी को डिसिप्लिन सिखाता है लाइफ में, ठीक बात है, उसको फिट रहना सिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, अधिकारियों ने तो उन्हें मालूम होता है कि 2-3 साल काटने हैं और उन्हें निकलना है यहाँ से, तो वो ज्यादा पेन नहीं लेते। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जिनको हम लोग वोट देते हैं, जिनको हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, वो लोग भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम से कम 3-4 मुख्यमंत्री इसको स्टेडियम बनाने की घोषणा करके चले गए और उसके बाद वो अपना कार्यकाल करके भी पूरा करके भी चले गए। लेकिन रामलीला मैदान की हालत जद की तरफ से। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं मैं आपको, इसको पालिकाओं ने इसको जो जानवर मरते हैं उनकी कब्र कहाँ बना दी है फील्ड को। अच्छा, कहीं भी जगह नहीं मिली तो जेसीबी मंगाओ, रात को खोदो, उसके अंदर जो है 25-30 गाय इन्होंने दबा रखी है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस रामलीला मैदान का कि जो इसमें इतनी शांत बढ़िया 26 जनवरी 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड हुआ करती थी इसमें। बहुत बढ़िया इसमें टूर्नामेंट होते थे, क्रिकेट टूर्नामेंट हो या कुछ, मतलब। और आज हमारा जो नौनिहाल है वो नशे की तरफ चला गया, क्योंकि उसको खेलने के लिए मैदान नहीं है आज उत्तरकाशी। ठीक बात है।
एक वाकई में। मालेरा में सरकारी वो है, खेल का मैदान है, लेकिन वहाँ के जो नियम कानून और जो वहाँ अधिकारी हैं बैठे हुए वो उनको खेलने नहीं देते वहाँ पे। जी तो कुल मिला के ये हो गया है कि हर आदमी की जहाँ ये रामलीला मैदान की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए हम लोग सब उत्तरकाशी के लोग भी दोषी है, जो बोलते ही नहीं है, आवाज नहीं उठाते कोई इसके लिए। अच्छा, आवाज जो लोग उठाते भी हैं जी तो वो उनकी आवाज दब के रह जाती है। जी तो मेरा मानना ये है कि कोई ना कोई आए, अब जनता को ही जागृत होना पड़ेगा थोड़ा। जब आप कई चीजों के लिए जुलूस निकाल सकते हैं, कई चीजों के लिए आप लड़ भिड़ सकते हैं, तो इस मैदान के लिए भी लड़ भिड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब दिनेश जी, इसमें एक बात एक ये भी सामने निकल कर आ रही है कि आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हालात सुधर सकें। ठीक है, संपर्क टूट गया दिनेश जी से, वरना मैं और जानने की कोशिश कर रहा था। एक बार अपने संवाददाता पर चलते हैं। दीपक, यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि मैदान की जो सूरत है वो बदल सके, यहाँ पर तमाम चीज़ें ठीक हो सकें, और लोग कब से इस मांग को कर रहे हैं? दीपक से भी हमारा संपर्क टूट गया है, जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे तो आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं रामलीला मैदान की, जो कि उत्तरकाशी में है, खेल मैदान है। यहाँ खिलाड़ी, कई बड़े खिलाड़ियों का जिक्र जैसे वहाँ के कुछ लोग अभी हमारे साथ कर भी रहे थे। दिनेश जी भी बता रहे थे कि यहाँ से एक बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी हों, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, वो यहाँ से निकले हैं। लेकिन आज यहाँ की स्थिति ये है कि इसको पार्किंग बना दिया गया है, और पार्किंग के तौर पर इस मैदान का जो रखरखाव होना चाहिए था, इसको पूरी तरीके से पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। कोई रखरखाव नहीं है। मेला यहाँ पर लगता है, लेकिन उस मेले के बाद जो करीब 11 महीने और हैं, उन 11 महीनों में यहाँ से खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए एक अच्छी सुविधा मिल सकती थी, ख़ासतौर पर पहाड़ पर हम कहते हैं। और सरकारों के ये दावे भी हैं कि जो खेल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, खेल के लिए मैदानों की तैयारी की जा रही है, नए मैदान बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये पुराना मैदान, जो कि पहले से इन लोगों के लिए एक सौगात के तौर पर यहाँ पर मिला हुआ है, आसपास प्रकृति का खूबसूरत खजाना भी है, लेकिन बावजूद इसके नगर पालिका, जिनकी इस बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उनकी ओर से इस पर कुछ भी काम नहीं किया गया। नगर पालिका की ये जो जिम्मेदारी थी वो नगर पालिका निभाती हुई नज़र नहीं आई। एक सवाल यहाँ पर यह भी आया कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जो मैदान है उसमें रेहड़ी और ठेलियाँ लगानी शुरू कर दी गई, और ये पूरी शय भी नगर पालिका की ओर से दी गई है, उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर यहाँ पर रखरखाव भी साथ में किया जाता तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए यहाँ पर अच्छा मैदान होता। आज मैदान तो है, जगह है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं कई बार चोटिल हो जाते हैं क्योंकि गड्ढे हैं, और यही वजह है कि जो खेल मैदान है वो एक पार्किंग के तौर पर आज पूरी तरीके से तब्दील हो गया। यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं उनको खेलने के लिए कोई दूसरा ग्राउंड नहीं है। एक बड़ी बात सामने निकल कर ये भी आई कि जो मवेशी हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उनको यहाँ दफना दिया जाता है। तो एक तरीके से जो मैदान यहाँ पर होना चाहिए था, उसकी साफ़ सफाई, उसका रख रखाव, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो खिलाड़ियों के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर असुविधाएं देखने को मिल रही हैं। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अगर बात करें तो लोग कब से इस मांग पर यहाँ पर हैं कि इसको सब ठीक किया जा सके, और साथ ही ये भी चीज़ें आई कि यहाँ पर तो कई मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि इसको पूरे एक बड़े मैदान के तौर पर डेवलप किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जी रवि, बिल्कुल आपको बता दूं कि जनपद मुख्यालय का हार्ट कहा जाने वाला ये जो मैदान है, क्योंकि जब यहाँ पे जो वर्णवत आपदा आई थी उसके बाद इस मैदान की जो स्थिति है वो बदहाल होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे नगर पालिका ने यहाँ पे पूरा डंपिंग जोन भी बनाया, फिर उसके बाद 35 लाख की लगभग यहाँ पे घास भी बनाया, लेकिन वो घास कौन खा गया उसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर जो यहाँ पे जो मैच चल रहा था, कल तक मैं उस मैच में था, तो यहाँ पे जो लड़के थे मैंने देखा था तो खुद उस पिच को बना रहे थे, और जो है उसके बाद वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन नगर पालिका के जो संबंधित विभाग के जो कर्मचारी उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि हमने जो पूरी व्यवस्था दे रखी, लेकिन व्यवस्था आपने देख लिया, हमारे विजुअल में साफ दिख रहा है कि चारों तरफ खेलिया खड़ी थी। समय जब खेलेगा नहीं बचपन तो कैसे खेलेगा बचपन की। अच्छा दीपक, जो आपने बात की कि 35 लाख रुपए की यहाँ पर घास लगाई गई थी, लेकिन घास तो कहीं दिखाई नहीं दे रही मैदान में, तो क्या एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी यहाँ पर हुआ है, और किसकी ओर से लगाई गई थी घास? जी बिल्कुल, क्योंकि ये घास कौन खा गया यही मैं पूछ रहा हूँ, यही मेरा सवाल है कि ये घास आखिर कौन खा गया, आज तक पता नहीं चला। नगर पालिका कह रही है कि हमने यहाँ पे घास लगाई थी, उग गई थी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या कि लगातार ये घास को जब फलने फूलने का टाइम था तो लाभ के कारण इन्होंने जो इसको जो मैदान को बार बार कभी कथाओं के लिए, कभी कुछ
तो इसको किराए पे दे दिया है, उसके बाद घास का नामो निशान मिट गया। तो हो सकता है कि घास, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये घास कौन खा गया जी। बिल्कुल, बड़ा सवाल है। आप बने रहिए दीपक हमारे साथ भूपेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके के जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उन हालातों को कैसे सुधारा जा सकता है और क्यों ये ठीक नहीं हो रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं नगर पालिका के। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे लगता है कि सबसे सटीक जवाब आप ही दे सकते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर रामलीला मैदान की इस स्थिति के पीछे कारण क्या हो सकते हैं सर, क्यों यहाँ पर ये तस्वीरें नहीं बदली? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ाद मैदान हमारा जो है उत्तरकाशी का हार्ट है जी। तो वहाँ पे होता क्या है, वो हमारा खेल गतिविधियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए वहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहता था जी। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे जब हमारा यात्रा काल शुरू होता है जी। तो प्रशासन उस समय जो वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था के लिए उसके पार्क को अपने कब्जे में ले लेता है जी। क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब वहाँ पे वर्तमान हमारे विधायक जी ने वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करा दी है जी। और वहाँ पे तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्रशासन नजर जो है उसी आजाद मैदान पर टिक जाती है जी। कि यहाँ पे यात्रा बसों का संचालन यहाँ से करना है। और उससे क्या होता है कि हमारे आजाद मैदान पे क्या होता है कि वहाँ पे एक अधिग्रहण टाइप का प्रशासन द्वारा हो जाता है क्योंकि वहाँ पार्किंग व्यवस्था के लिए उनको उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि हमारे आजाद मैदान में जो अभी हमारे पिछले बोर्ड में जो वहाँ पे अध्यक्ष जी रहे थे, उन्होंने वहाँ पे ग्रीन ग्रास का भी वहाँ पे किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि होता क्या, उन्होंने प्रयास पूरा किया था उसमें लेकिन होता क्या, जैसे यात्रा काल शुरू होता है फिर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से उपलब्ध वो करा दी जाती है। हाँ। उससे क्या होता है कि जो बसों के टायरों के निशान होते हैं वो पूरी घास को, पूरे आजाद मैदान को जो बिल्कुल कीचड़ में तब्दील कर देते हैं। तो उससे हमारा आजाद मैदान का स्वरूप जो है पूरा खराब हो जाता है। इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो पाता है कि मतलब हम दोबारा से मैदान को जो है रख रखाव, मतलब दोबारा पैसा खर्च भी कर रहे हैं उसमें, फिर सीजन आने, यात्रा का सीजन आता है उस समय फिर वैसी व्यवस्था हो जाती है उसमें। नहीं तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है कि जब यात्रा सीजन हो तो यहाँ पर इसको पार्किंग ना बनाया जाए, क्योंकि मैदान को अगर पार्किंग बनाएंगे तो वाकई में उसकी स्थिति तो बुरी होनी है। जी 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 जी। लेकिन सर अब ऐसा हो गया कि वहाँ पे इस समय हमारे वर्तमान विधायक जी ने वहाँ पे ये बस स्टैंड का पूरा जो है वहाँ पे खाका तैयार कर दिया है और वहाँ पे पार्किंग सुचारू रूप से जल्दी ही शुरू होने वाली। कुछ तो बसें और ट्रक अभी लगना शुरू हो गए हैं पार्किंग में और मतलब लगा लो कि 6-7 महीने में वो कंप्लीट होके और ये आजाद मैदान हमारा उससे बिल्कुल आजाद हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो पार्किंग है वो अलग अलग जगह पर बनाई जा रही है? जी 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 जी। उसके बाद ये दिक्कतें यहाँ पर नहीं आएंगी, ये तो अच्छी बात है। जी जी जी। और ये हमारे बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्समैन है या हमारे कोई भी टूर्नामेंट होते हैं वो वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो अच्छी बात है। कितना वक्त इसमें लग सकता है? जी, साल भर या 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक है। अब बल्कि अब जब यात्रा अगर शुरू होती है उससे पहले अगर ये चीजें हो जाएं तो काफी बेहतर हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा क्योंकि अभी तो कुछ बसें वहाँ पे लगने शुरू हो गई है वहाँ पे। जी, अगले यात्रा काल के लिए जो है सुचारू रूप से चालू हो जाएगा वो। चलिए, अच्छी बात है और ऐसा जितनी जल्दी हो सके ताकि यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान जो है सेपरेट तौर पर मिल सके। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र चौहान जी, आपने बात की। दीपक नौटियाल जी, एक बार इन्होंने कहा, जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं, कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, खुद विधायक भी इस बात को जानते हैं और वो चाहते भी है कि ऐसा हो। क्या लगता है कि ये बनकर तैयार हो जाएगी जो बात सामने आ रही है? जी रवि, आपको बता दूं कि ये जो मैदान है उसके सामने पार्किंग तो लगभग बनके तैयार हो गई, लेकिन उसके बीच में जो सब्जी मंडी है और उसके जो आसपास से जो अन्य जो गतिविधियां है, क्योंकि इसके बाद उसमें क्या होता है कि जो यात्रा सीजन उसके बाद इस फील्ड में क्या होता है कि जो अवैध ठेली वगैरह है उनका लगना इसमें शुरू हो जाता है। हाँ। तो उनके कारण से भी इस मैदान में भारी दिक्कतें आती है और जो स्थानीय जो नागरिक है हर कोई चाहता है कि आजाद मैदान जो है बिल्कुल आजाद हो। और उसके बाद जो ठेलियां हैं तो ठेलियों के चक्कर में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। हाँ, नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है ना कि जो रेहड़ी और ठेली हैं वो भी यहाँ पर न लगने दी जाएं और जो जिस तरीके से आपने कहा कि इसको सेपरेट रखा जाए ताकि यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मैदान को ठीक रखने के लिए उसका रख रखाव होना बेहद ज़रूरी है। आप बने रहेगा दीपक हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव बहुगुणा भी जुड़ गए हैं, नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। नमस्कार भाई, धन्यवाद। राजीव जी, आज़ाद मैदान की बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ ऐसी बात भी सामने निकल कर आई कि कुछ वक्त लगेगा तो सेपरेट पार्किंग हो जाएगी, यहाँ पर दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन अभी तक जो सूरत नहीं बदली, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या कोशिश है आप लोगों की कि यहाँ के बच्चों को एक सेपरेट मैदान मिल सके?
आजाद मैदान उत्तरकाशी की परंपराओं एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मैदान है जी। जिसे अभी क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग के लिए सीजन में इस्तेमाल किया जाता है ना, यात्रा सीजन चलता है। जी जी जी। तो जिस प्रकार से अभी पार्किंग एक छोटी पार्किंग बन गई है और हर जगह भी अन्य पार्किंग बन रही है, तो भविष्य में आजाद मैदान को एक खेल के मैदान के रूप में एक अच्छी तरीके से जिससे लोगों को लाभ मिले, तो ये करने की एक प्रयास जारी है। तो जब तक पार्किंग का स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब तक आजाद मैदान अपना थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त रहेगा ही, क्योंकि यात्रा सीजन पे भीड़ भाड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाती है, तो जिला प्रशासन की भी मजबूरी बन जाती है कि उन्हें यात्रा काल में वो मैदान लेना पड़ता है पार्किंग के लिए। तो उस पार्किंग से उसकी व्यवस्था पूरी चरमरा जाती है, डगमगा जाती है। जी जी जी। तो अभी अगले साल से ये प्रोसेस है कि जैसे जोशियाड़ा में हमारे पास पार्किंग का निर्माण है, या उत्तरकाशी में भी पार्किंग बन गई है, और उसका भी कुछ समय में उद्घाटन हो जाएगा जी। तो धीरे धीरे थोड़ा समय तो लगेगा, 6 महीने साल भर, पर इस मैदान को एक उत्तरकाशी का ये हार्ड है जी जी बिल्कुल, और ये परंपराओं से जुड़ा हुआ मैदान है। तो इसे भविष्य में खेल के मैदान के रूप में डेवलप किया जाना है और इसमें प्रयास भी चल रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है। आप मौजूदा वक्त में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको सेपरेट किया जाए ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के बच्चों को। वक्त ये लगेगा भाई साहब, जब तक हम यात्रा के लिए पूर्ण व्यवस्था ना बना पाए ना, तो उसमें समय तो लगना ही है जी जी, और उसमें प्रयास भी चल रहा है। अभी 1-2 पार्किंगों का निर्माण हो गया है। जैसे ये पार्किंग कंप्लीट हो जाती है, तो उससे जब यहाँ से पार्किंग पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी ना, तो ये मैदान अपना सेपरेट बन जाएगा और जैसे खेल मैदान के रूप में अच्छा डेवलप किया जा सकता है स्पोर्ट्स के रूप में ना, क्योंकि ये उत्तरकाशी का एक हार्ड है, सेंटर पॉइंट है, और इसे प्रयास है, सरकार का भी ये प्रयास है कि इस मैदान को एक अच्छा रूप दिया जाए। बिल्कुल, और हमें राजीव जी उम्मीद भी है कि आप लोग इस पर बहुत जल्दी ही काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात बताई कि आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दीपक, 2 चीज़ें सामने निकल कर आई। पूर्व अध्यक्ष से हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन काम हो रहा है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार, उन्होंने भी कहा कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन इसको सेपरेट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में आज़ाद मैदान आज़ाद होगा, सेपरेट होगा, और यहाँ के बच्चों को एक सौगात के तौर पर मिल पाएगा कि ताकि यहाँ पर दिक्कतें ना हो। दीपक जी, क्वेश्चन दोबारा दोहराएं। जी बिल्कुल दीपक, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा फिर ये सेपरेट हो जाएगा, और ऐसा ही पूरा अध्यक्ष ने भी कहा कि इस पर काम हो रहा है और बहुत जल्द यहाँ के लोगों को आज़ाद मैदान आज़ाद होकर मिल जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा और ये तस्वीर बदल जाएगी। जी रवि, बिल्कुल। आपको मैं ये बता दूं कि उत्तरकाशी जनपद में पार्किंग का निर्माण तो हर जगह चल रहा है, क्योंकि जोशियाड़ा में पार्किंग बनी है और यहाँ पे एक पार्किंग तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके बीच में सब्जी मंडी आती है और उसको जो रेडी ठेली वाला का जो मामला है, ये बहुत बड़ा है। नगर पालिका को इस बारे में सोचना चाहिए। भाजपा सरकार तो सोचती है, लेकिन जो स्थानीय नगर प्रशासन है उसको भी इस बारे में सोचना है, तब जाके स्थिति बदल सकती है। क्योंकि रेडी ठेले वाले 20 रुपए 50 रुपए जो उनका होता है उसमें लेके वहाँ पे ठेली लगाते हैं, नगर पालिका की आमदनी उसी से, उसके आड़ में ये लोग लगातार जो है वहाँ पे जो है अपनी ठेली प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय खिलाड़ी, उनको परेशानी होती है। जब तक ये सोल्यूशन समाधान नहीं होता, मैं नहीं मानता तब तक ये कुछ इस मैदान का कुछ हो पाएगा। जी, बहुत अच्छी, बहुत सही बात की आपने कि इस पर भी ध्यान देना होगा। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, और हमने भी जिम्मेदारों से बातचीत की और जाना कि हालात कब बदलेंगे। उम्मीद है कि जो आश्वासन मिले हैं और जो बातें सामने निकल कर आई हैं, उनसे आज़ाद मैदान आज़ाद हो पाएगा। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।